नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो बिहार के जहानाबाद से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक कार्यक्रम में बवाल हो गया। मामला विपक्षी विधायक के साथ कथित बदसलूकी का है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि विधायक रामबली सिंह यादव ने आरोप लगाया था कि सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें नीतीश कुमार के पास जाने से रोका। विधायक ने इस घटना को दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव की नई नजीर बताई। दरअसल जहानाबाद के कल्पा पंचायत की घटना है ये, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में दोषी विधायक रामबली सिंह यादव भी शामिल होने पहुंचे। विधायक का आरोप है कि जब वो मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि अरे यार, हम विधायक हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनकी एक न सुनी। विधायक ने आरोप लगाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित, महादलित और अति पिछड़ा वर्ग के साथ भेदभाव करते हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से यहाँ दलित, महादलित और अति पिछड़ा के साथ छुआछूत का व्यवहार किया गया है, आने वाले दिनों में जहानाबाद जिले की जनता उनसे बदला लेगी। विधायक ने यह भी बताया कि वो मुख्यमंत्री को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपने आए हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है, ये तो उनके अंगरक्षक के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ की गई धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार से साफ जाहिर होता है। तो विधायक का बयान सामने आया है। नीतीश कुमार पर तमाम तरह के बातें करते हुए उसी विधायक रामबली सिंह यादव ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। सुरक्षा कर्मियों ने सीएम से मिलने नहीं दिया, उन्हें रोक दिया। साथ ही साथ विधायक रामबली सिंह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपने आए थे सीपीआईएमएल विधायक, जिनको मिलने नहीं दिया गया। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम का प्रोग्राम चल रहा था और विधायक जी को वहां कोई एंट्री नहीं मिलती है। धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आती है, विधायक का बयान सामने आता है। विधायक जी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दलित, अति पिछड़ा वर्ग के साथ छुआछूत का व्यवहार यहां पर किया जाता है। ये उस कार्यक्रम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए थे और उनसे मिलने के लिए कितना सारा हुजूम वहां पर मौजूद है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इनॉग्रेशन का एक कार्यक्रम था जहां पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे और इसी कार्यक्रम में विधायक साहब भी मिलना चाह रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा का। रजनीश, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, भारी भीड़ वहां पर भारी साफ तौर पर नजर आ रही है। विधायक जी के अपने बोल हैं, उनका अपना अंदाज है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों नाराज हो गए हैं विधायक? देखिए, विधायक का यह आरोप है कि मुख्यमंत्री विपक्ष के विधायक से मिलते नहीं। कुछ दिन पहले ऐसी एक घटना आरा में घटी थी जहां पर स्थानीय विधायक वाम दल से ही हैं, सुदामा सिंह, उनको भी मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया था। और यहाँ ये आरोप लगा रहे हैं रामबली सिंह कि हमें मिलने नहीं दिया गया। मैं चाहता था उनसे मिलना, अपनी बातों को रखना चाहता था। कई मांग थी उस इलाके को लेकर, मुख्यमंत्री आए थे उस इलाके में। लेकिन अब जो जवाब आ रहा है जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से जब इस मुद्दे पर मैंने बात की तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री तो इतने शालीन है कि अगर हम इस पद पर नहीं थे और उनसे मिलने जाते तो वो हमें मेरे कार तक छोड़ने आते थे, मेरी आंखें भर जाती थी। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हर किसी से मिलते हैं, अब वक्त लेकर मिली है। जेडीयू का ये आरोप है कि दरअसल इस मौके को विपक्ष अपने तरीके से भुनाना चाह रहा था। जो कार्यक्रम थे, जो शिलान्यास था, उसका क्रेडिट लेना चाह रहा था, श्रेय की लड़ाई थी और इसलिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में एंट्री चाह रहे थे विपक्ष के विधायक। तो इनकी अपनी दलील है, लेकिन विपक्ष के विधायक का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री हमारे इलाके में आए, हमारे जिले में आए हैं, हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता हैं, हम उनसे मिलना चाह रहे हैं, तो फिर वहां के सुरक्षा कर्मियों को और मुख्यमंत्री को इससे क्या दिक्कत हो सकती है। इसको लेकर एक बवाल खड़ा हो गया और जैसे ये वीडियो सामने आया है, 2 तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई है कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, सुरक्षाकर्मी रोक दे रहे हैं और मुख्यमंत्री सामने शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। जी रजनीश, सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, अमूमन ऑपोजिट पार्टीज का बोलचाल तो होता ही है, चाहे वो दिल्ली में आपने संसद में देखा होगा या सदन में देखा होगा। लेकिन विधायक की नाराजगी जायज है, कोई ऐसी बात पर नहीं नाराज हो रहे थे। क्या बात रही जो उनके गार्ड्स ने उनको रोका? इतना बड़ा कार्यक्रम है, कई सारे लोग पहुंचे हैं, विधायक जी भी पहुंच गए होते। बिल्कुल, ये भी मेरे भी समझ से परे ये बात है कि आखिर विधायक को
क्यों नहीं मिलने दिया गया? एक जनप्रतिनिधि हैं, आप सदन के नेता हैं, उसी सदन के वो भी सदस्य हैं। अगर मिल लिए होते, आप बाद में ही अलग से बुला के मिल लिए होते, ठीक है। उस वक्त आप जो तस्वीरें सामने में हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री उस वक्त आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रम में शिरकत करने को, आप बाद में मिल लिए होते, 2 मिनट का वक्त दे दिया होता आपने, क्योंकि वो आपके एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेफ्ट के विधायक हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2-3 साल पहले इन्हीं के साथ सरकार में थे, तो मुख्यमंत्री को ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन जो व्यवहार मुख्यमंत्री का सामने आया है, उसने थोड़ा परेशान किया है विपक्ष को भी, और इसको लेकर अब चर्चाएं भी हो रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनप्रतिनिधियों से मिल लेना चाहिए था। अगर वो अपनी बात रखना चाहते थे, आपको सूबे के मुखिया, आपको बात सुन लेनी चाहिए थी। लेकिन उनको जिन तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने बाहर किया है, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं लगता है, और मुख्यमंत्री को इस पर रजनीश, एक और संज्ञान बात लेना चाहिए। बताइएगा, ये विधायक जी की नाराजगी है कि उनको एंट्री नहीं मिलने दी, उनको खुद बताना पड़ रहा है कि वो विधायक है, उन्हें अंदर जाने दो, क्या इसीलिए उन्होंने कहा कि दलित, महादलित और अति पिछड़ा के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, या ऐसा वाकई है बिहार में अभी? नहीं, देखिए, जो छुआछूत की बात है, ये थोड़ा एग्जेजरेटेड है। आप जानती हैं, हर विषय जो है मुद्दा बन जाता है। जहां तक विधायक की एंट्री की बात है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन विधायक जी ने जैसे इसको एक जातीय रंग देने की कोशिश की है, ये कहीं ना कहीं बहुत उचित नहीं लगता है। क्योंकि बिहार में जिस तरीके की सरकार है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर विधायक हैं और किसी विशेष जाति से हैं तो आपको मुख्यमंत्री के करीब नहीं जाने दिया जाएगा, और ऐसी कोई बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, एंट्री इनको मिल जानी चाहिए थी, मुलाकात इनकी मुख्यमंत्री से करवा दी जानी चाहिए थी। वहाँ जो सुरक्षा कर्मी है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बातें हैं या नहीं, ये पता नहीं। क्योंकि सीलापट खुलने के ठीक पहले की ये तस्वीरें आप देखिए, सीलापट मुख्यमंत्री खोल रहे हैं, तो शायद सुरक्षा कर्मी सोच रहे होंगे कि सीलापट खुल जाए उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मिलवाया नहीं गया, और लगातार इस बात की कोशिश करते रहे कि वो मुख्यमंत्री से मिल लें। तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में बातें हैं या नहीं, ये तो पता नहीं। लेकिन रजनीश, एक और बात बताइएगा, क्या ये कहा जाए कि ये जो खबर है और जो तस्वीरें हैं और जो विधायक की नाराजगी है, क्या वो ये दर्शाती है कि जो सिस्टम है उसमें कितना बड़ा गैप है? क्या एक एमएलए और एक चीफ मिनिस्टर के बीच में इतनी दूरियां होती हैं? देखिए, वाकई ये परेशान करने वाली बात है कि जब आप जो नेता सदन होते हैं, वो किसी एक दल के या एक पक्ष के नहीं होते, सदन के नेता होते हैं, और विपक्ष जो होता है वो प्रतिपक्ष कहलाता है। तो उनकी भी अपनी एक भूमिका है समाज को बनाने में, देश को बनाने में, राज्य को बनाने में। ठीक है, वो आपके विपक्ष में है, परिस्थितियां कब बदल जाए, और खास करके आपको भी पता है कि बिहार में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती है, राजनीतिक परिस्थितियां, कब किसके पाले में कौन बैठ जाए। लेकिन जनप्रतिनिधि से मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने क्यों इग्नोर किया? अगर इग्नोर किया तो अगर उन्हें उनके जानकारी में नहीं थी ये बातें, तो वहाँ जो सचिव स्तर के लोग होंगे, आईएएस होंगे, वहाँ के डीएम होंगे, वहाँ के दूसरे अधिकारी होंगे, क्योंकि आप देखिए जो विधायक है उनके गले में एक आई कार्ड जैसा भी दिख रहा है, यानी वहाँ एंट्री के लिए जो पासेस बनाए गए होंगे वो तमाम लोगों को दिए गए होंगे। और जो विजुअल्स में जो लोग नजर आ रहे हैं, जेडीयू से जुड़े हुए जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं चंद्रवंशी जी, वो दिख रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के नजदीक है। लेकिन जो वर्तमान विधायक है उनको सुरक्षा घेरा से बाहर कर दिया गया है। तो वाकई तस्वीरें परेशान करती हैं। एक व्यवस्था होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, बिल्कुल, और उस व्यवस्था में इस वक्त कोई भी फिट होता नहीं नजर आ रहा है। इसी बीच आप लोग सुनिए कि विधायक रामबली सिंह यादव का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, क्या उनकी शिकायतें रही है, सुनिए। क्षण का सामना आज हमने किया है। हम उम्मीद करके आए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी महादलितों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, हम उनकी समस्याओं पर आधारित एक 10 सूत्री मांग पत्र लेकर के आए थे। हमें लगा कि वो सर स्वीकार करेंगे, लेकिन उनके पास तक उनकी पुलिस जाने तक नहीं दिया गया, धक्का धुक्की किया गया। लग रहा है कि जैसे पूर्व काल में गरीबों से लोग छुआछूत करते थे, इनको भी गरीबों की समस्याओं से छुआछूत की भावना है, ये हमको दिखाई पड़ा। यहाँ के मुखिया, जब मुझे मालूम हुआ कि भाई मुखिया बड़ा चर्चित काम किया है, पंचायत सरकार भवन बनाया है, लेकिन कल ही मुझे मालूम हुआ कि उनका कहीं भी शिलापट पर नाम नहीं है, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो सुना आपने रामबली सिंह यादव को। रजनीश, एक बात तो साफ है, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वो पत्र लेकर आते हैं, वहाँ गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद रहते हैं, वो पत्र पहुंच भी नहीं पाता है। लेकिन इस बात को क्या विधायक को भी नहीं समझना चाहिए कि एक अलग कार्यक्रम था, उनको अपनी बात रखनी थी तो वो जाते, समय मांगते और अपनी बात रखते। ये कार्यक्रम में इस तरह की चीजें करना क्या दर्शाता है? देखिए, ये जो जेडीयू के एमएलसी जो नीरज कुमार है, जो मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू से, जब मैंने उनसे सवाल किया कि भाई मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विधायकों की क्यों नो एंट्री, उन्होंने कहा देखिए नो एंट्री की बात नहीं है। दरअसल विधायक जो चाह रहे थे वो स्थानीय जनता के सामने अब एक क्रेडिट की लड़ाई है, होती है कि भाई ये काम हमने करवाया है, ये हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं,
और शायद कहीं ना कहीं उन्हें लगता होगा कि मुख्यमंत्री के सामने अगर इस कागज को हम देंगे तो जो मेरी जनता है वो हमें देख रही है, तो वो समझेगी कि हम उनकी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत सारे जनप्रतिनिधियों की कोशिश होती है कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना और कैसे अटेंशन ग्रैस्प किया जाए अपने लोगों का। ये भी कोशिश हो सकता है रामबली सिंह की रही होगी, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि, आप अलग से वक्त लेकर भी मुख्यमंत्री से मिल सकते थे, या फिर अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ऐसे नहीं मिलते हैं तो बहुत सारा जरिया होता है जिसके जरिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं। सदन शुरू होगा, सेशन आएगा, तो आप, लेकिन वहां पर हो सकता है कि सिस्टम को लेकर कई तरह के सवाल है जो इस वक्त खड़े होते नजर आते हैं। शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष के नेताओं से परहेज वाले मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा को कहा कि नीतीश कुमार का मैं कायल हूं। आगे क्या कुछ कहा है सुनिए। सर, एक सवाल था। विपक्ष का यह आरोप है कि आपके सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, ये विधायक और स्थानीय सांसदों से मिलते नहीं हैं। कल जहानाबाद में धक्का मुक्की हो गई। रामबली सिंह कह रहे थे, लेफ्ट के विधायक, सुधा यादव कह रहे थे, आरजेडी के विधायक, आरा में सुदामा सिंह ने, सांसद ने आरोप लगाया। हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार जी से जितना विधायक सांसद आसानी से मिल सकते हैं और कोई नेता नहीं है जो कि उतना इज्जत और सम्मान के साथ मिलता हो। मैं तो जितना बार गया, अभी मैं अध्यक्ष बन गया हूं, लेकिन मैं भी जितना बार पहले गया, पहला मुख्यमंत्री देखा कि अपने कुर्सी से उठ के गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हैं। मैं तो, मेरे आंख में आंसू आ गया उस दिन कि इतने अच्छे नेता, इतना अच्छा स्वभाव का नेता, कि इतना इज्जत और सम्मान विधायक और सांसद को देते हैं। तो मैं तो भाई उनका कायल हूं इस मामले में। विपक्ष को लगता है कि गुरेज है आप लोगों को विपक्ष के नेताओं से। अब देखिए, विपक्ष का नेता भी थोड़ा सा रिश्ता अच्छा रखे, ज़्यादा राजनीतिक दुकानदारी नहीं खुले और समाज को जात पात में नहीं बांटे, तो उसका भी इज्जत होगा। जब तक जात पात में समाज को बांटिएगा तो कोई इज्जत नहीं करेगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम से संवाददाता आंचल यादव ने बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा है सुनिए। कुशीनगर पुलिस ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो कि नकली नोट जो है नेपाल से लेकर भारत में जगह जगह पर सप्लाई करते थे, जिसका सरगना समाजवादी पार्टी का नेता रफीक खान उर्फ बबलू बताया जाए। चलिए बात कर लेते हैं दुष्यंत गौतम जी से। सर, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के एक नेता का किसी इस नकली नोट के पूरे गैंग में उनकी मौजूदगी पाई गई है, इस पर क्या कहेंगे? कौन सा अपराध है जो अपराधी समाजवादी पार्टी में नहीं है? कौन सा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता है जो अपराधों में नहीं लिप्त होता? क्योंकि वहाँ संरक्षण मिलता है। बच्चों से गलती हो जाती है। अयोध्या के अंदर 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार कर प्रेग्नेंट किया गया। लड़की के साथ खड़े नहीं हुए। अपराधी का डीएनए होना चाहिए, वो निर्दोष है। ऐसे अनेक लोग जिनके आगे यादव लिखा हुआ है, 1-1 लाख के इनामी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और जब वो कानून हाथ में लेते हैं और कानून अपना काम करता है, जब पुलिस पे वो वार करते हैं और पुलिस अपने को बचाव में वार करती है, तो वो जातिवाद दिखाई देता है उनको कि हमारे साथ में ऐसे क्यों हो रहा है, मुस्लिमों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। अब दूसरे के साथ में होता तो चुप लगा जाते हैं। इसलिए हमारा मानना है अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी होता है जो कानून को हाथ में लेगा और पुलिस पे वार करेगा, गोली चलाएगा, तो उसका जवाब दिया जाएगा। कानून अपना काम करेगा। लेकिन ऐसे दल, जो राजनीतिक दल हैं, जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनका साफ साफ पर्दाफाश हो जाता है कि उनका चरित्र क्या है और किस प्रकार का शासन करते रहे और किस प्रकार का शासन वो चाहते हैं। उस गिरोह के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। हथियार बरामद हुए हैं, नकली नोट बरामद हुए हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त है। इसलिए पूरी पार्टी पर भी चिंतन खड़ा हो जाता है कि इनके लोग क्या करते हैं। अमन चैन शांति को भंग करने का काम करते हैं, और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश होता जा रहा है, उसके अंदर इनको अमन चैन भा नहीं रहा है, और वो जिस प्रकार से पहले करते रहे वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कानून अपना काम करेगा और गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर दुष्यंत गौतम को सुन रहे थे। आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली।
और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं, लखनऊ से आ रही है, जहां पर कक्षा 5 की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। छात्रा का अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया गया है। कृष्णा नगर के होटल पैराडाइज शांति इन में ये वारदात हुई है। पिता ने 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां पर एक कक्षा 5 की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। थाना क्षेत्र सरोजनी नगर में एक तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो नामजद अभियुक्त है उनमें से एक को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। उक्त घटना के संबंध में एक होटल का सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है। उसकी भी गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अखंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा रुख करते हैं अखंड का। अखंड, पहले तो पूरी खबर विस्तार से बताइएगा, दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या इस होटल के मालिक, क्या इस होटल के रिसेप्शन पर जो व्यक्ति बैठा था, जो एंट्री करने देता है उन तमाम लोगों को जिन्होंने जिस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, और उस छोटी सी बच्ची को, क्या उससे सवाल जवाब लिए गए हैं? क्या उसको पुलिस थाने लेकर जाया गया है? देखिए, अभी ये पूरी घटना कुछ इस तरीके से है कि कल सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में ये का पूरा मामला है। एक लड़की जो कक्षा 5 में पढ़ती है और जो दलित समाज से आती है, अनुसूचित जाति जनजाति से आती है, वो अपने स्कूल से वापस आ रही थी कि 2 लोगों ने एक गाड़ी एक कार में उसे जबरन बैठा लिया। शायद परिचित थे उसके, क्योंकि दोनों का नाम वो जानती थी, तो उन्होंने जबरन उसे बैठा लिया और बैग अपने पास रख लिया। उसके बाद इस होटल तक लेके गए, जो जिस होटल का जिक्र कर रहे हैं इन है, तो इस होटल में लेके गए और फिर होटल में ले जाने के बाद सीधे नीचे चले गए। तो यानी कि इस होटल के मालिक, या यूं कहा जाए रिसेप्शन पे कोई नहीं था, और इनका कहीं ना कहीं इस होटल से सीधे कोई ना कोई रिश्ता है। तो या तो संचालक या फिर होटल का जो मैनेजर है, उससे इसके साथ इन सबों की जरूर साठगांठ है। इसको लेके पुलिस ने सीसीटीवी भी वहां से लिया है और उसके आधार पे पड़ताल करनी शुरू की है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको हिरासत में ले लिया है, पुलिस ने पूछताछ कर रही है। और चूंकि 2 लोगों का नाम है नावेद और अमीन, तो नावेद को जैसा कि बताया जा रहा है कि हालांकि पुलिस अभी इस बात को लेकर खुलासा नहीं कर रही है कि गिरफ्तारी किसी की हुई या नहीं हुई। ये जरूर पुलिस कह रही है कि हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो नावेद की हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। बहुत कुछ चीजें इसमें निकल कर आएंगे। ये क्या इस तरीके की ये पहली घटना है इनके, या इसके पहले भी इस तरीके की वारदात करते रहे हैं, पुलिस इसको भी लेके देखेगी। और दूसरी चीज, इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होने की उम्मीद पूरी है, क्योंकि लड़की नाबालिग है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जिस समाज से आती है, दलित समाज से आती है, उसको लेके भी जो मुकदमा होगा वो भी इस पूरे मामले में चलाया जाएगा। ठीक है अखंड, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल इस वक्त कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जारी है।